ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। हम लोग आज क्लास 12th की स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11th के साइटोलॉजी चैप्टर को पढ़ा था। आज हम लोग बायोलॉजी में क्लास 12th की स्टडी करेंगे, जो कि आपकी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, जीवों में जनन। और हम क्लास 12th को इस बेस पे स्टडी करेंगे कि आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के बच्चे इससे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी भी साथ में लेके चलूँगी। जो आपकी 12th की बायोलॉजी होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग इसके पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हो जाता है। इससे पहले हम लोगों ने साइटोलॉजी पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसके कई सारे टर्म्स और थ्योरीज या कई सारी डिफिनीशन जो होंगी वो इस चैप्टर में भी आएंगी। तो अगर वो आप सही से पढ़ लेते हैं तो आपको ये समझने में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये आपके बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हो जाता है। तो सबसे पहले अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म यानी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जिसकी हिंदी होती है जनन। जनन मतलब अपने समान संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जैसे गाय है अपने समान बछड़े को उत्पन्न करती है, मानव है तो वो अपने समान अपने पुत्र या पुत्री को उत्पन्न करता है। ये आपका जो रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन भी एक इसकी भी एक अवधि होती है कि ये एक टाइम से स्टार्ट होता है और टाइम पे एंड होता है, जिसको हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग जीवन अवधि बोलते हैं। कि कोई कब तक जिएगा ये भी फिक्स होता है। जैसे हम लोग मानव की आयु 60 से 70 वर्ष मानी जाती है। पीपल, बरगद सबकी आयु फिक्स होती है। तो और फिर हम लोग आते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो आपके 2 टाइप का होता है। सबसे पहले जीवों में जनन। हम लोगों ने रिप्रोडक्शन देखा। रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन होता है एक स्पीसीज या एक प्रजाति अपने समान अपने संतान को अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग जनन कहते हैं। हिंदी में जनन कहते हैं और इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये जो रिप्रोडक्शन है ये एक मेन कैरेक्टर हो जाता है लिविंग थिंग्स का, क्योंकि जो लिविंग होंगे वही रिप्रोड्यूस करेंगे, बाकी जो नॉन लिविंग होंगी उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे आपकी मेज है, पेन है, मार्कर है, बोर्ड है, तो उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जो आपकी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो छोटी से छोटी वस्तु हो, चाहे उसमें एक कैरेक्टर हो जाता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर हो जाता है कि उसमें रिप्रोडक्शन होता है। अपने समान वो जीव को उत्पन्न करती है अपनी स्पीसीज को, अपनी प्रजाति को मेंटेन करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिफिनीशन ऑफ रिप्रोडक्शन देखा। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ये 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जिसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो जो अलैंगिक जनन होता है इसमें आपकी जो मेल और फीमेल होती हैं वो डिफाइन नहीं होती हैं। जो सेक्सुअल जो लैंगिक जनन होता है उसमें आपकी मेल और फीमेल डिफाइंड होती हैं। इसमें जो आपका एसेक्सुअल होता है इसमें एक ही जनक होता है। जब इसमें कोई मेल या फीमेल या का
डिवीज़न नहीं होता है तो इसमें ये डिफाइन नहीं किया जा सकता कि इसमें कौन सा मेल है या कौन सा फीमेल है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप का रिप्रोडक्शन हो जाता है, जो कि आपकी मेनली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपके प्लांट्स में पाया जाता है। कुछ क्योंकि कई सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी टहनियों से हम लोग न्यू प्लांट को मेंटेन करते हैं, न्यू प्लांट की स्पीसीज होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली आपके एनिमल्स में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो होता है इसमें आपके एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ये आपका मेन बात हो जाती है इसमें कि जो आपको अलैंगिक जनन होता है इसमें जनक नहीं होते हैं, इसमें एक ही स्पीसीज होती है, यानी एक ही जनक की आवश्यकता होती है। जो आपके अलैंगिक जनन होता है उसमें जनक जो होता है वो एक ही होता है। और जो आपका लैंगिक जनन होता है इसमें आपके जनक दो होते हैं, जिसको हम लोग दो नर और मादा बोलते हैं। नर यानी मेल और मादा यानी फीमेल। ठीक है, तो जो आपका अलैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा नहीं होते हैं, जनक डिफाइन नहीं होते हैं, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। और जो आपका लैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा डिफाइंड होते हैं, इसमें अलग अलग जनक की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कई सारी विधियां हो जाती हैं, जैसे अलैंगिक जनन की एक मेन विधि हो जाती है द्विविभाजन। द्विविभाजन के द्वारा आपके कई सारे जैसे आपके अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, जो आपके प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं वो मेनली अलैंगिक जनन करते हैं। इसके भी कई सारे टाइप हो गए, जैसे जो आपके प्रोटोजोआ यानी लोअर जो एनिमल होते हैं या लोअर प्लांट होते हैं। प्लांट में तो हायर भी क्योंकि डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स दोनों अलैंगिक जनन करते हैं, लेकिन एनिमल में जो मेनली होते हैं वो आपके लोअर यानी प्रोटोजोआंस जो होते हैं वो आपका अलैंगिक जनन करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे टाइप ऑफ अलैंगिक जनन। तो इसका एक मेन टाइप जो इसका फर्स्ट टाइप हो जाता है वो आपका होगा द्विविभाजन। द्विविभाजन हो जाएगा द्विविभाजन, जो कि मेनली आपकी यूग्लिना, पैरामीशियम यानी यूग्लिना पैरामीशियम जो आपके प्रोटोजोआंस हैं, इन एनिमलों में जो आपका पाया जाता है वो द्विविभाजन पाया जाता है। द्विविभाजन कुछ ऐसा होता है जैसे एक एनिमल है, ये आपका हो गया यूग्लिना मान लीजिए, पैरामीशियम मान लीजिए। तो पैरामीशियम आपका कुछ इस तरीके से होता है। पैरामीशियम में धीरे धीरे करके इन्वेजिनेशन होता है और ये कुछ ऐसा हो जाता है, और फिर इसके यहाँ से बीच में इसकी सेल में इन्वेजिनेशन होगा यानी गड्ढा होगा, और धीरे धीरे चलकर ये एक पेरेंट सेल से जो आपका मेन सेल होता है उसको पेरेंट सेल बोलते हैं। और जो आपकी जो टू सेल का फॉर्मेशन होता है वो पेरेंट सेल के बराबर भी नहीं होती हैं। इनमें सेल कंटेंट या सेल ऑर्गेनेल्स जो होती हैं इनका जो अमाउंट होता है वो कम होता है, तथा इनको हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं। जो आपकी पेरेंट सेल की फॉर्मेशन होता है, जो आपकी पेरेंट सेल से जो टू सेल का फॉर्मेशन होता है उनको हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं। तो ये आपका द्विविभाजन हो गया। द्विविभाजन के एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कि जो द्विविभाजन होता है वो मेनली जो होता है अमीबा, पैरामीशियम तथा यूग्लिना में पाया जाता है। अमीबा भी एक इसका एग्जाम्पल हो जाता है, क्योंकि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ही नहीं, जो सारे प्रोटोजोआंस में जो आपका जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो सारे प्रोटोजोआंस में जो
टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो एक तो मेनली एसेक्सुअल होता है। प्रोटोजोआ जितने भी होंगे उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल में भी कई सारे टाइप होते हैं, तो एसेक्सुअल का जो एक टाइप हो द्विविभाजन, तो द्विविभाजन ये प्रोटोजोअन्स में होता है। तो ये आपका एक टाइप का अलैंगिक जन्म हो गया, जो कि आपने द्विविभाजन देखा, जो कि आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना तथा मतलब ये तो आप मेनली प्रोटोजोअन्स में पाया जाता है। प्रोटोजोअन्स के एग्जाम्पल के तहत आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आते हैं। अब आपका जो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा अलैंगिक जनन का, वो बीजाणु जनन हो जाता है। बीजाणु जनन, तो इस जो ये आ गया बीजाणु जनन, तो इसमें क्या होता है कि अलैंगिक जनन के तहत ही ये होता है। जैसे आपका पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन में जो होता है बीजाणु जनन होता है। तो पेनिसिलिन क्या होता है, पेनिसिलिन कुछ इस प्रकार का होता है, प्लांट है एक पेनिसिलिन, जिससे आपकी पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है सबसे पहली, उसका फॉर्मेशन इसी प्लांट से होता है। तो इसका जो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बीजाणु जनन होता है, क्योंकि इसमें बीजाणु बनते हैं, ठीक है। यही बीजाणु अलग उड़ के, तो इसमें भी मेल और फीमेल डिफाइंड नहीं होते हैं, इसमें भी बीजाणु का फॉर्मेशन होता है। तो जो बीजाणु जनन होता है वो भी एक अलैंगिक टाइप का, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल ये उड़ के किसी अदर सुटेबल फेवरेबल कंडीशन पे जाएंगे, जहाँ इनको न्यूट्रिशन, वाटर यानी सब कुछ एसेंशियल होगा, वहाँ पे ये जाएंगे उड़ के, फिर नए प्लांट का, नए बॉडी का, नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे। तो उसे हम बीजाणु जनन बोलते हैं। बीजाणु जनन का एक मेन एग्जांपल आपका पेनिसिलिन है। इसका एग्जाम्पल मेन होता है। तो हम लोगों ने पहला देखा द्विविभाजन। द्विविभाजन के जो एग्जाम्पल था वो प्रोटोजोअन्स में द्विविभाजन पाया जाता था। दूसरा एग्जाम्पल आपका जो प्रोटोजोअन्स के जो मेन एग्जाम्पल हो जाते हैं वो आपके अमीबा, पैरामीशियम तथा यूग्लिना हो जाते हैं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बीजाणु जनन होता है। तो ये जो बीजाणु जनन होता है वो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर करता है। बीजाणु जनन को हम लोग स्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, जो बीजाणु जनन होता है वो आपको स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं इसको। स्पोरोजेनेसिस में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर को हिंदी में हम लोग बीजाणु बोलते हैं। है। और ये जो पाया जाता है वो आपके पेनिसिलिन में पाया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो बीजाणु जनन होता है उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जो स्पोर होते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपके पेनिसिलिन नामक एक प्लांट होता है जो कि कुछ इस टाइप का होता है। इसके अपर पोर्शन पे जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो और जो स्पोर होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में जाते हैं और नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस या बीजाणु जनन। तो हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। जो आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है वो आपका एक टाइप जो एक हो जाता है उसे मुकुलन बोलते हैं। मुकुलन जो होता है वो आपके ईस्ट में पाया जाता है। ये ईस्ट, जिसको ईस्ट हाइड्रा में एक जो थर्ड टाइप का आपका अलैंगिक जनन हो जाता है मुकुलन, ठीक है। मुकुलन हो जाता है। मुकुलन जो आपका ठीक है, मुकुलन जो आपके किस में पाया जाता है, तो ये आपके पाया जाता है हाइड्रा में। जो एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ अलैंगिक जनन के, ये भी आप लोग को याद रखना है कि अलैंगिक जनन में हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल देख लिए। सबसे पहले द्विविभाजन हम लोगों ने देखा, बीजाणु जनन देखा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुकुलन। मुकुलन के बाद में आएगा आपका 4th खंडी भवन, ठीक है। खंडी भवन आएगा, फिर उसके बाद में पुनरुद्ध भवन भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। अब ये एग्जाम्पल जो हो गया आपके अलैंगिक जनन में, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा था द्विविभाजन, दूसरा हमारा था बीजाणु जनन जो कि आपकी पेनिसिलिन में पाया जाता था, ये आपके प्रोटोजोअन्स में पाया जाता था। मुकुलन जो आपका है वो ईस्ट या हाइड्रा में पाया जाता है।
ठीक है। ईस्ट या हाइड्रा में आपका मुकुलन पाया जाता है, ये इसका मेन एग्जाम्पल हो जाता है। तो ईस्ट का प्लांट जो होता है इसमें जनक मात्र पौधे से अलग होके इसके बड बनती हैं, जो कि मात्र पौधे से। मुकुलन को हम लोग बडिंग भी बोलते हैं मात्र पौधे से। कुछ इस प्रकार का इसका हाइड्रा का प्लांट होता है। मान लीजिए ये आपके हाइड्रा का प्लांट है, इसमें एक बड अराइज होगी, ये बड धीरे धीरे करके अपनी अपनी मदर बॉडी से अलग होगी, ऐसे करके ये बड धीरे धीरे करके ये पतला हो जाएगा, बड अलग होगी, नीचे गिरेगी और नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस फॉर्मेशन को हम लोग मुकुलन बोलते हैं, जो कि ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है, मतलब जलीय पौधा है, उसमें आपका मुकुलन पाया जाता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपका खंडी भवन हो जाता है, ये भी एक मेन टाइप ऑफ आलैंगिक जनन होता है, जो कि खंडी भवन होता है। खंडी भवन होता है, इसमें आपके खंड खंड डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये आपकी मेन एल्गीज में पाया जाता है, जो कि आपके समुद्र में होती हैं कई बार। तो उनमें एल्गी जब टूट जाती हैं तो उनसे न्यू एल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग खंडी भवन बोलते हैं। खंडी भवन जो आपका पाया जाता है वो स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। तो ये ऐसे कुछ इस टाइप की एल्गी होती हैं। जो खंडी भवन होता है वो एल्गी आपकी कुछ इस टाइप की होती हैं। इनके किसी कोई बाहरी जैसे कोई बाहरी सब्सटेंस होता है जो कि इस पर अटैक करता है, या कैसे भी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, या इनमें खुद में भी ऐसी प्रक्रिया होती है कि ये पार्ट्स में टूटने लगते हैं। तो ये पार्ट्स जब अलग होगा, मान लीजिए ये पार्ट टूट गया है, ये अलग होगा तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये इसी से आपके न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि सेम एज पेरेंट्स की होंगी, मतलब अपने जनक की ये सेम ही होंगी। तो ये मतलब पेरेंट्स से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक का ही नहीं होगा, ये जितने खंडों में टूटेगा, मान लीजिए ये प्लांट है जो कि 5 खंडों में टूटा है, तो 5 न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ये प्लांट अगर 10 खंडों में टूटा है तो 10 न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ये खंडी भवन एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है अपने संतान को या अपनी स्पीशीज को बढ़ाने के लिए। ये एक बहुत अच्छा माध्यम हो जाता है पुनरुद्भवन। ये जो मैं बता रही हूँ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कम्पिटिटिव में बहुत पूछे जाते हैं कि टाइप इनमें से कौन सा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर उसमें भी पूछे जाते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। हम लोगों ने द्विविभाजन देखा, हम लोगों ने विचार जनन देखा, हम लोगों ने मुकुलन देखा, खंडी भवन देखा। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि पुनरुद्भवन है। पुनरुद्भवन जो होता है वो आपके प्लेन एरिया में पाया जाता है। ये कई बार नीट में पूछा गया है कि पुनरुद्भवन किस में पाया जाता है। तो पुनरुद्भवन सबसे ज्यादा जो पुनरुद्भवन होता है वो प्लेन एरिया में पाया जाता है। ये आप याद रखते हैं, P फॉर पुनरुद्भवन, P फॉर प्लेन एरिया। ये आपके नीट में भी पूछा गया था कि पुनरुद्भवन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। तो पुनरुद्भवन के जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो प्लेन एरिया में पाया जाता है। प्लेन एरिया, ठीक है। प्लेन एरिया में वैसे तो पुनरुद्भवन अमीबा में भी पाया जाता है, हाइड्रा में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ पुनरुद्भवन होता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ पुनरुद्भवन प्लेन एरिया में पाया जाता है। तो ये आपके टाइप ऑफ आलैंगिक जनन जो हो गए वो कंप्लीट हो गए, जो कि एनिमल में है। फिर आपके बाद टाइप ऑफ आलैंगिक जनन हम लोग प्लांट में देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ आलैंगिक जनन ये आपका कंप्लीट हो गया, जो कि पहला टाइप आपका हम लोगों ने देखा था द्विविभाजन देखा था। दूसरा टाइप आपका द्विविभाजन में जो आपके एग्जाम्पल थे वो आपके सारे जो प्रोटोजोआंस हैं वो एक
द्विविभाजन के एग्जाम्पल थे। प्रोटोजोमस में आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आते थे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बीजाणु जनन देखा। बीजाणु जनन जो होता है वो पेनिसिलिन में पाया जाता है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। बीजाणु जनन को हम लोग स्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका थर्ड एग्जाम्पल हो जाता है आलैंगिक जनन का, उसे हम लोग मुकुलन बोलते हैं, जो कि ईस्ट या हाइड्रा में पाया जाता है। जो फोर्थ एग्जाम्पल हो जाता है वो आपका खंडीभवन होता है। खंडीभवन जो होता है वो आपकी किसमें पाया जाता था? स्पायरोगारा में पाया जाता था खंडीभवन। तथा यूलोथ्रिक्स एक एल्गी होता है, स्पायरोगारा भी एक एल्गी होता है, लार्जेस्ट एल्गी, उसमें पाया जाता है आपका खंडीभवन। और फिर उसके बाद में पुनरुद्भवन जो पाया जाता है वो पाया जाता है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा। जो जितने भी प्लांट टूट के या नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं उनमें पुनरुद्भवन पाया जाता है। तो पुनरुद्भवन ये हो गया। और फिर उसके बाद में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन किसमें पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन किसमें पाया जाता है? तो प्लेनेरिया में पाया जाता है सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन। प्लेनेरिया होता कैसा है? तो प्लेनेरिया कुछ इस टाइप का होता है, इसका स्ट्रक्चर भी कई बार पूछा जाता है। तो हम लोग प्लेनेरिया देख लेते हैं कि प्लेनेरिया होता कैसा है। तो हम लोग देखेंगे पुनरुद्भवन में, पुनरुद्भवन का जो एक आपका एग्जाम्पल था जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाता तो प्लेनेरिया था। ठीक है, प्लेनेरिया था। प्लेनेरिया होता कुछ इस टाइप का है। ये ऐसे ऐसे टूट जाते हैं कई सारे पार्ट्स में। तो इसमें जितना इसका पार्ट होगा, मान लो ये एक पार्ट हो गया, 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 ये एक पार्ट हो गया। इस प्लांट के हमने 5 पार्ट किए, 5 प्लेनेरिया प्लांट आपका ऑब्टेन हो जाएगा इससे, इस मेथड से, पुनरुद्भवन वाले मेथड से। तो आज हम लोगों ने ये देखा टाइप ऑफ अलैंगिक जनन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ अलैंगिक जनन इन प्लांट। तो प्लांट में भी टाइप ऑफ अलैंगिक जनन कई प्रकार से पाया जाता है। कल हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आएंगे इन प्लांट एंड एनिमल। तो क्योंकि इसमें आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट में ही है, कायकी जनन भी जिसको बोलते हैं। कायकी जनन की भी स्टडी इसी अलैंगिक जनन के अंतर्गत आएगी, अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज अलैंगिक जनन में 5 एग्जाम्पल देखे, जो कि सबसे पहले खंडीभवन, बीजाणुभवन, मुकुलन, द्विविभाजन और पुनरुद्भवन। ये हम लोगों ने 5 देखा। कल हम लोग देखेंगे कायकी जनन, जो कि एक टाइप ऑफ अलैंगिक जनन भी होता है। ये मोस्ट जो होता है प्लांट्स में पाया जाता है। तो आप लोग कायकी जनन थोड़ा देख लीजिएगा। कल हम लोग कायकी जनन को की स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जो आपका टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कायकी जनन की स्टडी करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।